हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के सॉल्यूशन देख रहे थे, जिसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज जिस तरह से बुक में दिया हुआ उसी तरह से हम लोग वीडियो बना रहे थे। इससे पहले दो वीडियो बना चुके हैं। पहला टॉपिक जो था इस बुक में यूनिट्स, उसमें जितने सारे अब तक रेलवे में पूछे गए हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। सारे ऑप्शंस को भी विद बेस्ट तरीके से मैंने आपको बताया। दूसरा था हमारा मेजरमेंट को भी मैंने वीडियो बनाया है और उसमें भी जितने सारे ऑप्शंस था बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने कवर किया सारे प्रश्न को जो अब तक आया हुआ था। अब हमारा है अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक है इस बुक का, मापक यंत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी मापक यंत्र क्या, जो भी हमारे भौतिक राशि हैं, जैसे स्पीड हुआ, जैसे विभवांतर हुआ, जैसे टेम्परेचर हुआ, इन सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए साइंटिस्टों द्वारा आप लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट किया है। उन सभी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यहाँ पर देखेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कौन सी भौतिक राशियों को मापा जाता है। ये एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहूंगा, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको स्कोर करने में और एक सीट पक्का करने के लिए। और इसमें अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपका एक सीट पक्का है। अगर आप 25 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, 25 में 25 क्वेश्चन लाना करेक्ट करना चाहते हो तो इस बुक को आप फॉलो करो। ये बुक अगर आप कर लेते हो, क्योंकि जो अभी समय बचा हुआ है, तो अब आप 25 में 25 ला सकते हो इस बुक को करके, और ये बहुत कम समय में कर सकते हैं। और मैंने भी ये कसम खा लिया है कि इस बुक के जितने सारे टॉपिक है सारे को मैंने कवर करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आप वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में लाइक कर देना दोस्तों। और ऐसे ही वीडियो जितने सारे टॉपिक है सारे मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और जल्द ही वीडियो आने वाला, सीरियल वीडियो आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा टॉपिक थर्ड है, जो बुक के अनुसार मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 100 का आ रहा है कि कौन सा यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, समुद्र के स्तर से ऊपर में कोई अगर वस्तु है उसको देखने के लिए पनडुब्बी में जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पेरिस्कोप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से पनडुब्बियों समुद्र के स्तर से ऊपर कोई अगर वस्तु देखना हो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। दोस्तों, यही अगर मैं और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है। देखिए, ऑप्शन ए में दिया हो पायरोमीटर। दोस्तों, पायरोमीटर जो है ये भी एक क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट है जो उच्च तापमान को मापा जाता है। उच्च तापमान को मापा जाता है और दूर में रखे, है ना, दूर में अगर कहीं रखा हुआ है कोई चीजों का है जहां टेम्परेचर है, तो दूर में उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलोगे सर हम लोग थर्मामीटर से तो टेम्परेचर मापते हैं, लेकिन क्या पायरोमीटर से माप सकते हैं? दोस्तों, ये उच्च तापमान है। अलग अलग टेम्परेचर को मापने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को साइंस ये प्रोवाइड किया, साइंटिस्टों ने इन्वेंटेड किया है इंस्ट्रूमेंट। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर का तापमान को मापना है तो हम थर्मामीटर का यूज करते हैं, है ना, यानी कम टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वो भी एक तापमापी यानी तापमान को मापने के लिए करते हैं। और पायरोमीटर जो है यह भी एक तापमापी है, लेकिन उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोह उद्योग में जहां पर स्टील बनता है तो वहां पर क्या आयरन और जो है उसको पिघलाया जाता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर में पिघलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पर 3000 डिग्री सेल्सियस में कोई वस्तु अगर पिघलेगा, कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस कोई पिघलेगा, तो ये क्या आप मेजरमेंट करोगे सामने से जाके? तो दूर से मेजरमेंट कर पाओगे, और दूर से मेजरमेंट करने के लिए उच्च तापमान है, ये थर्मामीटर के हेल्प से कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे टेम्परेचर को यानी ज्यादा टेम्परेचर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा सवाल पूछेगा कि पायरोमीटर क्या किस तरह से तापमान को मापा जाता है? तो उस तापमान को मापा जाता है, और दूर में रखे वस्तुओं के टेम्परेचर को मापा जाता है। तो ये हमारा हो गया पायरोमीटर को, समझ गए होंगे।
अब आते हैं मैंने ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर, आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कार को भी आप लोग देखे होंगे, बहुत कोई चलाते भी होंगे। वहां पर देखिएगा आगे में एक मीटर लगा हुआ रहता है ना। उस मीटर में क्या बताता है कि जैसे मान लीजिए आप ऑफिस से घर जा रहे हो, तो आपको मेजरमेंट करना कि कितना दूरी पर हमारा ऑफिस से घर है, तो आप क्या करते हो, वहां पर देखते हो कि यहाँ पर कितना रीडिंग है उस इंस्ट्रूमेंट। पहले तो क्या होता था कि एनालॉग आता था। एनालॉग मतलब जैसे यहाँ पे दिखता है कि ये 5 उठ गया, थोड़ा देर बाद देखेंगे 6, फिर 7, ऐसे करते करते जैसे आप जितना मीटर आगे बढ़ेंगे एक एक मीटर को यहाँ शो करेगा, और यहाँ पर किलोमीटर आपको, फिर ये एक क्या होता है, एक ये टाइप का होता है, कांटा टाइप का होता है, इसे घूमते रहता है। आजकल तो डिजिटल मीटर आ गया, आपको सीधा सिंपल से बता देगा कि यहाँ से यहाँ इतना मीटर है, डायरेक्ट आपको बता देगा, ठीक है। तो ये जो क्या को माप रहा है, दूरी को मापता है ना। तो मोटर गाड़ियों में द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सो ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सहायता से मोटर गाड़ियों द्वारा तय किए गए दूरी को मेजरमेंट किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। यही अगर बात करें ऑप्शन बी, एपीडियास्कोप। एपीडियास्कोप दोस्तों ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से आप लोग देखे होंगे प्रोजेक्टर, है ना, कहीं ऑफिस में या कहीं आप मीटिंग्स में या कहीं आप कोई पीपीटी प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर गांव में हम लोग पहले यूज करते थे प्रोजेक्टर। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी यहाँ मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर में आपको कोई चित्र को आपको दिखाना है बड़े लेवल पर, यहाँ पर एक प्रोजेक्टर में दिखाना होगा, तो क्या करना होगा, इससे एक इंस्ट्रूमेंट लगाना होगा। इस चित्रों को, लैपटॉप का एक चित्र, लैपटॉप में जो चित्र है, इस चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, यानी प्रोजेक्शन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट, चित्रों को प्रोजेक्शन करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम होता है एपीडाइस्कोप। समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। दाब तो जानते ही हैं, दाब का वायुमंडलीय यहाँ ऐड हो गया। इसका मतलब है कि वायु का, हमारे जो पर्यावरण पर वायु पाया जाता है, वायु का भी एक दाब होता है, और इसका कितना दाब होता है, 1.01 गुना 10⁵ पास्कल, इतना टेम्परेचर में, सॉरी इतना दबाव होता है हमारा वायुमंडल के। इस वायुमंडलीय दबाव को जो आपने बताया कि वहां 1.0, इसको मेजरमेंट करने के लिए, कैसे हमको पता चला कि 1.0, इसको मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव को मेजरमेंट करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, ठीक है। आप बात करते हैं दोस्तों कि बाकी ऑप्शंस की। बात करें यहाँ ऑप्शन ए की, तो यहाँ पर है लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर क्या करता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हम लोग दूध की शुद्धता यानी दूध की डेंसिटी को भी हम लोग मापा जाता है, किसकी सहायता से, लेक्टोमीटर की सहायता से। लेक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ऑप्शन सी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें तापमान को मापा जाता है। क्या मापा जाता है, तापमान को। कम तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हम लोग अभी थोड़ा देर पहले एक ऑप्शन ए में पायरोमीटर का बताया था ना, तो वहां उच्च तापमान के लिए, और थर्मामीटर जो हमारे शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ मल्टीमीटर की अगर बात करें, जैसे आजकल घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आप देखे होंगे, उसके अंदर में क्या होता है, एक पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। और इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में क्या होता है, विद्युत धारा प्रभावित होता है, वोल्टेज प्रभावित होता है, इसमें रेसिस्टेंस होता है, इसमें कैपेसिटर होता है। इन सभी को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, मल्टीमीटर। मल्टी माने बहुत सारा, और मीटर मतलब मेजरमेंट। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट होता है, उस कंपोनेंट की जो मात्रा है, जैसे धारा मापना हो, आपको मापना है, रेसिस्टेंस मापना है, कंटिन्यूटी मापना है, कैपेसिटर की वैल्यूज मापना है, तो मल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी सूरज को, सन को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप की सहायता से सूरज को देखा जा सकता है। दोस्तों यही बाकी ऑप्शंस की बात करें, जैसे सन मीटर, ये कोई ये नहीं, आपको बस छकाने के लिए दिया हुआ। टेलीस्कोप, यहाँ पे टेलीस्कोप।
तो टेलीस्कोप क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरबीन, है ना, दूरबीन। तो दूरबीन क्या करते हैं हम, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो होता है टेलीस्कोप, ठीक है। और ये देखो एस्ट्रोबोस्कोप, ये सब ये का है, मतलब कोई आपको जस्ट ये करने के लिए कोशिश किया है क्वेश्चन में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, विभवांतर को मापने के लिए डैश का उपकरण उपयोग किया जाता है, यानी विभवांतर को मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विभवांतर, ये देखने में थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा ना, लेकिन आप अगर बता दो मैं इंग्लिश का बार इसका मीनिंग, तो आप जान जाओगे वोल्टेज। विभवांतर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेज। और कहीं कहीं आपको पूछा जाता है कि विभवांतर किसे कहता है, विभवांतर से क्या अभिप्राय है, या विभवांतर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहां ध्यान से सुनिएगा कि विद्युत क्षेत्र में एक धनात्मक विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को कहा जाता है विभवांतर, उसी को कहा जाता है विभवांतर। और इन विभवांतर को, इन वोल्टेज को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो होता है दोस्तों वोल्टमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, एमीटर, है ना, एमीटर क्या किया जाता है आपको दोस्तों, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर। इसको इंग्लिश में कहते हैं विद्युत धारा को करंट, है ना, इंग्लिश में कहते हैं करंट। तो करंट इंस्ट्रूमेंट, करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, इसको हिंदी में विद्युत धारा को मेजरमेंट के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो होता है एमीटर, वो होता है एमीटर, ठीक है। किसी विद्युत परिपथ में या किसी इंस्ट्रूमेंट में कितना धारा प्रभावित हो रहा है उस पाथ से होकर वो मेजरमेंट करना होगा, तो आपको क्या है, एक एमीटर को वहां पर कनेक्ट करना होगा। और एमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, संयोजन कैसे किया जाता है, तो सीरीज में कनेक्शन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस संयोजन में कि कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, विभव मापी। विभव मतलब क्या होता है आपका, विभवांतर। तो विभव मापी, विभव को किससे मापा जाता है, विभव मापी यानी विभवांतर मापने वाला इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहा है, विभव मापी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। विभव मापी क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट पूछा था इसीलिए वोल्ट मीटर होगा। यहाँ गैल्वेनोमीटर की बात हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी में देखिए गैल्वेनोमीटर दिया हुआ। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से विद्युत धारा की दिशा को पता लगाया जाता है, विद्युत धारा किस दिशा में प्रभावित हो रहा है, किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट में, उसके लिए हमको गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर की सहायता से विद्युत धारा की दिशा को, ध्यान रहे, विद्युत धारा की दिशा को मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर विद्युत धारा कितना प्रभावित हो रहा तो उसके लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है, सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सर्किट में बिजली के प्रवाह, विद्युत धारा के प्रवाह यानी किस दिशा में जा रहा है उसको पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बाकी ऑप्शंस की, तो मैंने आपको बताया था लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर क्या है कि दूध यानी मिल्क की शुद्धता को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर, ध्यान से रहे दोस्तों, एनीमोमीटर यानी हवा, ठीक है, हवा या पवन, ठीक है, इसी को कहते हैं ना पवन की हवा या पवन की दिशा, स्पीड, हवा या पवन की स्पीड को मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और बेरोमीटर अभी बताया था मैंने, बेरोमीटर की सहायता से क्या मापा जाता है दोस्तों, बेरोमीटर की सहायता से हम लोग वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग किया जाता है, बेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे पूछा सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी विद्युत धारा के प्रवाह यानी दिशा किधर जा रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। एक शाफ्ट की आवर्धन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा
टेकोमीटर ऑप्शन बी। टेकोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो वाहन की गति के घूर्णन गति को पता लगाने के लिए, है ना, वाहन के घूर्णन गति को। तो शाफ्ट क्या होता है? ये घूरता है, घूमता है। तो ये घूमने वाला शाफ्ट का आवर्धन गति यानी घूमने की गति, किसी वाहन की घूर्णन गति को मेजरमेंट करने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, घूर्णन गति, किसी वाहन का घूर्णन गति को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको टेकोमीटर कहा जाता है। यही अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्पीडोमीटर, यानी वाहन कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल हो, कार हो, वाहन की स्पीड ज्ञान पता लगाने के लिए पता लगाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जो वो है होता है स्पीडोमीटर। और अभी मैंने आपको बताया थी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मेजरमेंट करने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वाहन की स्पीड पता लगाने के लिए आपका स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ ऑप्शन ए के बारे में आप जान लिए। अब आइए ऑप्शन सी में दिया हुआ एनीमोमीटर। क्या दिया हुआ है? एनीमोमीटर। और मैंने बताया था एनीमोमीटर क्या, इसके सहायता से पवन या हवा की गति यानी स्पीड को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों हमारा एनीमोमीटर। वहीं अगर बात करें क्रोनोमीटर, ध्यान रहे क्रोनोमीटर क्या है? क्रोनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है, जलयान, ठीक है, जलयान की गति को मापा जाता है, जैसे मान लो कोई आपका हो गया जलयान, जो जल में जो यान होता है, यानी जो गाड़ियां चलती है, जैसे हमारा हुआ बोट हुआ और भी शिप हुआ, इनका आपको गति पता अगर करना है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट किया जाता है? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। विभव मापी पोटेंशियोमीटर एक मापन उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? मैंने बताया था कि विद्युत धारा मापने के लिए हमारा एमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्या है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है, वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापा जाता है ना, यानी विभवांतर को मापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर ओम मीटर बात करें तो ओम को ऐसा सूचित करते हैं, ओम किसका यूनिट है? रेसिस्टेंस का है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं ओम मीटर, यानी आपको रेसिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट इंस्ट्रूमेंट उसको कहते हैं ओम मीटर, इसको ऐसे सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बाकी है वेब मीटर। ठीक है, वेब मीटर यानी या वेब को मेजरमेंट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसको वेब मीटर कहा जाता है। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एमीटर क्या है? को परिपथ में सरणी क्रम में आपको संयोजित किया जाता है। ये करेक्ट है, सही कह रहा है कि एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए विद्युत धारा ऐसे प्रभावित हो रहा है, इस तार के सहायता हो रहा है, तो मान लीजिए आपको इस तार में कितना विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना, सरणी क्रम में एमीटर को प्रयोग किया जाता है। एमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे आपको संयोजन करना होगा, यानी ऐसा नहीं करना है। ऐसे अगर मान लीजिए करना होगा कि एक इंस्ट्रूमेंट है और फिर ऐसे है, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है, आप ऐसे करोगे, इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम यानी पैरेलल। ठीक है, और इसको कहते हैं सरणी क्रम यानी सीरीज में। तो हमेशा क्या किया जाता है, परिपथ में सरणी क्रम यानी सीरीज में संयोजित किया जाता है एमीटर को। ठीक है, यहाँ आपको पता चल जाएगा कितना करंट है, इसमें पता नहीं चलेगा करंट क्या है, क्योंकि ठीक है। तो चलिए ये पहला तो करेक्ट है, में निम्न विद्युतात्मक प्रतिरोध होना चाहिए। हाँ, इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। अगर प्रतिरोध कम नहीं होगा तो विद्युत धारा इसमें प्रभावित नहीं होगा। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना कम धारा प्रभावित, क्योंकि प्रतिरोध का काम क्या है कि उसको विद्युत धारा को अपोज करता है, यानी बहने नहीं देता है, सिंपल लैंग्वेज में कहो तो अपोज करेगा। तो अगर जितना कम होगा उतना स्मूथली या करेगा। हमको चेक करना कितना जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट जो है ये आपका एमीटर, इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी सही है ना। कम विद्युत खींचता है, ऑब्वियसली अगर अपोज नहीं करेगा तो इसमें विद्युत यही अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो विद्युत धारा इसमें हमको करेक्ट विद्युत नहीं पाएंगे। तो इसमें लिए क्या करता है, इसका काम क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो है करंट को नहीं एब्जॉर्ब के बराबर होता है। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। किसको मापने के लिए
स्टेलागोमोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलागोमोमीटर का उपयोग किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। ओडोमीटर एक ऐसी उपकरण है जिसकी उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, बताया था ना, ओडोमीटर दूरी मापने के लिए और वाहनों की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या, ऑडोमीटर के साथ वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा आपका दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। ठीक है, देखिए एक क्षेत्र मीटर है, प्रवाही मतलब किस रेट ऑफ कितने कैसे में फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कोई भी द्रव्य हो यानी लिक्विड हो, है ना, लिक्विड में तो खुली में, जैसे मान लो एक नाली में प्रभावित हो रहा है, नाली में धारा प्रभावित, सॉरी जल प्रभावित हो रहा है ना, एक ये भी जल क्या है, द्रव्य है। तो इस नाली में खुली में कितना स्पीड में फ्लो हो रहा है वो आपको कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट मापा जाता है। तो दोस्तों ये होता है आपका प्यूटर ट्यूब की सहायता से खुली चैनल में या खुली पाइप में मापा जाता है क्या दोस्तों, आप लोग आपका द्रव की आपका स्पीड को, है ना। तो प्यूटर ट्यूब की सहायता। वहीं अगर बात करें वेंचुरी मीटर, है ना, तो वेंचुरी मीटर जैसे मान लीजिए नाली में जा रहा है तो इस पॉइंट पे कितना स्पीड है, यही एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कितना उसका रेट ऑफ स्पीड है, उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर का प्रयोग। समझ गए होंगे। और ये रोटामीटर, है ना, रोटामीटर क्या है कि यहां पर कितना मात्रा में इस बिंदु पर, मान लीजिए यहां पर से आपको धारा जल आपको प्रभावित हो रहा है, तो इस बिंदु पर कितना अमाउंट में यानी कितना लीटर में, कितना एमएल में, एक सेकेंड में या कुछ समय के अंदर में जो यहां पर प्रभावित होगा किसी बिंदु पर किसी द्रव्य द्वारा कितना अमाउंट में आपका विद्युत धारा जल धारा हो रहा है, उसको मापने के लिए रोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक बिंदु में कितना स्पीड से जा रहा है कोई आपका द्रव्य, तो उसके लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। और प्यूटर ट्यूब क्या होता है कि किसी खुली ट्यूब में जो धारा है द्रव की टोटल कहीं भी पूरे में, वो पता लगाने के लिए हमको प्यूटर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। टेकोमीटर, मैंने आपको बताया था टेकोमीटर वाहन की घूर्णन गति को मापने के लिए टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल है, क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ये। और तापमान से क्या थर्मामीटर से मापा जाता है, पायरोमीटर से मापा, अलग अलग। द्रव की प्रवाह की दर अभी मैंने बताया था प्यूटर ट्यूब की सहायता से। और मिश्र धातु का संगठन, मिश्र धातु अलग अलग मिश्र धातु है तो अलग अलग उसका संगठन होगा, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, फिर दिया हुआ देखिए। टेकोमीटर क्या होता है, घूर्णन गतिज ऊर्जा नहीं, उसकी वाहन की घूर्णन गति को मापा जाता था चक्कर प्रति, तो आरपीएम में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो यूनिट है आरपीएम में मापा जाता है घूर्णन गति किसी वाहन का, तो वो हो जाएगा इस ऑप्शन का राइट आंसर ऑप्शन सी। टॉर्क अलग चीज है, दूरी तो जानते ही हो आप, ये अलग चीज है, समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। चलिए 114 देखते हैं। 114 कह रहा है मल्टीमीटर, मैंने बताया था कि मल्टीमीटर में क्या आ जाता है, वोल्ट मीटर मापा जाता है, करंट मीटर मापा जाता है, ओम मीटर मापा जाता है, कैपेसिटर भी मापा जाता है, सारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दिया वोल्ट मीटर और करंट दोनों ही, कोई नहीं, रेसिस्टेंस को भी मापा जाता है, कैपेसिटर को मापा जाता है, इसीलिए ये रॉन्ग है। ठीक है, वोल्ट मीटर और ओम मीटर यानी वोल्ट और रेसिस्टेंस नहीं, बहुत सारा मापा जाता है, कंटिन्यूटी में मापा जाता है। करंट और ओम मीटर ये भी गलत है, ये सभी मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। 115 का है रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। रिएक्टर पैमाने, ठीक है, रिएक्टर भूकंप के माप किया जाता है, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर स्केल के साथ है। दोस्तों रिएक्टर स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से भूकंप की तीव्रता यानी कितना तीव्रता में कितना ज्यादा भूकंप हुआ या कितना कम हुआ उसको मेजरमेंट करने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बने क्या गलत है कह रहा है ना, निम्नलिखित से क्या गलत है कह रहा है। एक्चुअली जो रिएक्टर स्केल है इससे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर के द्वारा बनाया गया था और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ये करेक्ट है।
1935 में रिएक्टर स्केल का डेवलपमेंट हुआ था और किसने किया था? चार्ल्स रिएक्टर, इसीलिए नाम रखा था रिएक्टर, और गुटेनबर्ग दोनों मिलकर बनाया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है, ऑब्वियसली ये एक लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप की उपयोग द्वारा नापा जाता है, यानी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, ये भी करेक्ट है। बोला रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता अर्थ है हल्का, नहीं 8 से 9 का मतलब होता है सबसे ज्यादा, है ना, तो ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, क्योंकि आपको पूछा था गलत है, कौन सा गलत है, बाकी तीनों सही है, आपको रिएक्टर स्केल के रिगार्डिंग, और ऑप्शन डी ही गलत है। ये 8 से 9 मतलब बहुत ज्यादा मात्रा है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में तीव्रता है उस भूकंप का, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ, घनत्व मतलब डेंसिटी, ध्यान रहे इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी और इंग्लिश वर्ड। तो डेंसिटी, तरल पदार्थ कोई भी लिक्विड हो, चाहे जल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे आपका पेट्रोलियम है, सभी क्या है? लिक्विड है। तो उसका घनत्व मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो होता है हमारा हाइड्रोमीटर का। यहाँ पे और एक चीज पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक हाइग्रोमीटर होता है, ध्यान रहिए, हाइड्रोमीटर और एक हाइग्रोमीटर, और हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वो वायु में आर्द्रता को मापा जाता है दोस्तों। किसको? आर्द्रता को मापा जाता है, ये है हाइग्रोमीटर। यहाँ पे ध्यान रहे हाइग्रोमीटर है ये, और ये है हाइड्रोमीटर। तो ध्यान रहे हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बहुत अंतर है, दोनों ही कंफ्यूज वाला चीज है। हाइग्रो से क्या आ जाता है? वायु में आर्द्रता की मापा जाता है, और यहाँ पे तरल की पदार्थ की घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर के सहायता। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें, यहाँ पे आर्द्रता मापी, यानी आर्द्रता किसमें? वायु में कितना आर्द्रता मापने के लिए क्या किया जाता है? ये आर्द्र मापी क्या है? हाइग्रोमीटर है ना। हिप्सोमीटर, दोस्तों हिप्सोमीटर क्या होता है? मान लीजिए आप समुद्र है ये, समुद्र की गहराई में चले गए पनडुब्बी की सहायता से, और यहां से आपको ऊपर की ओर मापना, कितना नीचे आप गहराई में हैं, ऊपर की दिशा को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है वो है हिप्सोमीटर। तो हिप्सोमीटर की सहायता से समुद्र के तल से ऊपर की ओर मापा जाता है। वहीं अगर बात करें फेदोमीटर, तो फेदोमीटर समुद्र के स्थल से नीचे कितना गहराई पर है, इस गहराई को मापने के लिए किया जाता है फेदोमीटर। तो दोनों ही एक दूसरे को अपोजिट है, अब दोनों ही एक है। हिप्सोमीटर जो समुद्र की गहराई से ऊपर की कितना दूरी मापा जाता है, और फेदोमीटर से समुद्र के स्थल से समुद्र की गहराई कितना है उसको मेजरमेंट करने के लिए, यानी समुद्र की गहराई मेजरमेंट करने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ध्यान रहे दोस्तों, ये सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका? सोनार का प्रयोग किया जाता है, SONAR। और यहां से एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन ऑन रेंजिंग। इसमें क्या होता है, सोनार क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक जनरेटर की तरह काम करता है। ये जनरेटर में क्या करता है? वेव बनाता है, वेव प्रोड्यूस करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, यानी साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। कौन सा वेव? साउंड वेव प्रोड्यूस करता है। और ये साउंड वेव, सोनार जो इंस्ट्रूमेंट है, साउंड वेव क्या करता है? समुद्र के अंदर में चला जाएगा, है ना। समुद्र के अंदर में जाके कोई वस्तु समुद्र के अंदर में मान लीजिए यहाँ पे है ना, तो यहां पर क्या होगा? टकरा जाएगा, टकराने के बाद परिवर्तित हो जाएगा, परावर्तित होगा, यानी रिफ्लेक्ट होकर फिर यहीं पे रिसीवर को रिसीव कर देगा। तो इससे पता लगा रहा है क्या कि समुद्र में कोई अगर वस्तु है उसके स्थिति को पता न लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों समझिए, आ गया होगा कि सोनार का फुल फॉर्म एक तो पूछा जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और इनकी सहायता से क्या होता है? एक साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस होता है। और ये वेव अगर समुद्र में कोई ऐसा वस्तु है तो उस वस्तु में चला जाता है, उसका टकरा कर वापस फिर आ जाता है, तो इसको पता चल जाता है कि हाँ वस्तु यहां पर है, यानी वस्तु की स्थिति, समुद्र में वस्तु की स्थिति को पता लगाने के लिए साउंड वेव, सोनार का प्रयोग किया जाता है। और कौन सा साउंड वेव प्रयोग होता है? यहाँ अल्ट्रासोनिक हो जाता है। क्या दोस्तों? अल्ट्रासोनिक। और इसका रेंज क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से एबव जो ये आता है आपका वेव होता है, वो होता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अब अगर बात करें कि लेजर का, सभी प्रश्न यहाँ पे सभी ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। देखिए लेजर, यहाँ पे ध्यान रहे लेजर का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाता है। लेजर से कैसे पूछा जाता है? फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट, ध्यान रहे, लाइट
एम्पलीफाई, एम्पलीफाइंग लाइट, एम्पलीफाइंग बाय स्टिमुलेटेड इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, ये ध्यान रहे। लेजर का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। ये डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? इसका उपयोग किया जाता है आपको किस धातु को काटने के लिए, किस धातु को जोड़ने के लिए ये लेजर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सोनार। ठीक है, आप देखिए राडार, ठीक है, RADAR। राडार भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको वायुयान यानी जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन में राडार का प्रयोग किया जाता है। इसका तो सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। तो फुल फॉर्म होता है दोस्तों रेडियो एंड रेंजिंग। ठीक है, रेडियो एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग होता है दोस्तों, रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। रेडार का फुल फॉर्म क्या हुआ? रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग। और ये डिटेक्ट करता है यानी पहचानता है ना, क्या चीज को पहचानता है? कि वायुयान किस दिशा में जा रहा है, पूरब की जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए कैसे पता चलता है कि कहां पर हमारा एयरपोर्ट है? इस यहाँ एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है और इंस्ट्रूमेंट बता देता है कि हमारा एयरपोर्ट कहां पर है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? राडार। और राडार की सहायता से वायुयान में लगाया जाता है। कोई भी जैसे आपको आर्मी लोगों का जो वायुयान होता है या फिर आपको जो एयरफोर्स होता है, उन लोगों को पता चलता है कि किधर जा रहा है, किधर नहीं जाना। तो रेडार के सहायता से आपको पता चल जाता है। रेडियो डिटेक्शन रेंजिंग है ना, रेडियो को डिटेक्ट कर लेता है, रेडियो वेव को डिटेक्ट कर लेता है। किसके सहायता से? रेडार के। कहां उपयोग किया जाता है? वायुयान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ अगर एक आया स्कूबा, ठीक है, तो गोताखोर, जैसे गोताखोर के जैसे समुद्र में कोई आदमी डूब गया तो हम लोग क्या करते हैं, या कोई सामान खो गया तो गोताखोर जाता है। गोताखोर मतलब पानी के अंदर जाता है। तो वो लोग क्या पहनता है? स्कूबा पहनता है, और स्कूबा की सहायता से वो लोग सांस लेता है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शंस जो हो गया, गोताखोर द्वारा सांस लेने में उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट को कहता है स्कूबा। समझ गए होंगे। 117 सारे को मैंने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की गहराई, पानी की गहराई को मेजरमेंट किया जाता है। किस पे? पानी की गहराई को किया जाता है। लोकेशन को मापने के लिए जहाजों में क्या जाता है? मैं अभी बताया था ना, अभी सोनार का प्रयोग किया जाता है ना। किसके सहायता से? साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, अल्ट्रासोनिक। वो टकराने के बाद तो पानी की गहराई मापने के लिए, यानी सोनार का ही एक तरह है जो पानी की गहराई को मापा जाता है, इकोलोकेशन। ठीक है, ये दोनों ही एक ही चीज है। अब आइए 119 कह रहा है कि दूध की घनत्वों को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैंने बताया था इलेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। वहीं अगर थर्मामीटर की बात करें तो टेम्परेचर तापमापा होता है, तापमापी है ना, तापमापी होता है। वही बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब, इसको क्या, इसके सहायता से क्या किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। हाइड्रोमीटर अभी बताया था मैंने, हाइड्रोमीटर एक हाइग्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपको जल की घनत्व की यानी द्रव की घनत्व की मापा जाता है, द्रव की घनत्व को मापा जाता है, घनत्वों को मापा जाता है। वहीं अगर बात करें हाइग्रोमीटर, क्या है हाइग्रोमीटर? तो ये वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। किसको? वायु की आर्द्रता को मापा जाता है। ध्यान रहे, आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। चार ऑप्शन डिस्कस कर दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है ऑटोमोबाइल मतलब मोटर गाड़ियों में यात्रा की दूरी ध्यान रहे, दूरी को मापने के लिए निम्न से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखो स्पीडोमीटर तो वाहन की गति को मापने के लिए, टेकोमीटर वाहन की घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा हो गया टेकोमीटर भी, स्पीडोमीटर भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑडोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। किसी वोल्टमीटर का उपयोग कहां पर किया जाता है? विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन क्या है? बी।
अब आइए आते 122 गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर भी एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन, धारा की दिशा को पता लगाने के लिए। वहीं अगर विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा, तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, डैश वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए, ओडोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेकोमीटर वाहन की घूर्णन गति, ठीक है। स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है डैश वाहन की गति जानने में मदद करता है। डैश कौन, वाहन की गति को जानने में, गति को स्पीडोमीटर किया जाता है, ठीक है, स्पीडोमीटर किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर देखो वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापा जाता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। यह लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापा जाता है, दूध की घनता को मापा जाता है, ठीक है, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। तो डैश इकोलोकेशन का सोनार है। मैंने बताया था कि इकोलोकेशन का एक प्रकार है सोनार, ठीक है। आवृत्ति क्या कहा जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है, ठीक है दोस्तों, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कंपन मतलब क्या होता है, साउंड, कंपन मतलब साउंड। ये रडार वायुयान की गति को मापा जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। 126 है विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर धारा को मापने के लिए किया जाता है, धारा को। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को मापने के लिए, धारा की दिशा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं विभव मापी विभव मापी होता है पोटेंशियोमीटर, और पोटेंशियोमीटर क्या मापता है, आपको वोल्टेज, केवल वोल्टेज और ये रेसिस्टेंस को ही मापता है विभव मापी, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। उस शब्द को चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो एमीटर क्या है, एमीटर विद्युत धारा का इंस्ट्रूमेंट है। तो ये ओममीटर यानी मैंने बताया था कि प्रतिरोध मापी, क्या होगा, प्रतिरोध मापी, यानी प्रतिरोध को मापने वाला, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध होगा, ठीक है, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस को ओम मीटर मापा, विद्युत धारा को मीटर मापा जाता है, ठीक है। ये वोल्टेज को किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, ठीक है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। दाब को किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, किससे, बैरोमीटर से मापा जाता है। वही गति को किससे मापा जाता है, गति को स्पीडोमीटर से मापा जाता है, स्पीडोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, डैश का प्रयोग हवा की शक्ति वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा किया जाता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है कि हवा की गति, बताया था मैंने, हवा की गति या पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर क्या है कि वाहन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्पीडोमीटर। एनीमोमीटर हवा, अभी बताया ना, हवा या पवन की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं लेक्टोमीटर क्या है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है, दूध की शुद्धता को मापा जाता है, किससे, लेक्टोमीटर। थर्मामीटर यानी कम ताप को मापा जाता है, शरीर के तापमान को मापने के लिए, यानी इसको कह सकते हैं हम ताप मापी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 129, और इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर चुका हूं, ये यानी 100 से 129, यानी अब तक 29 क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा गया था, इंस्ट्रूमेंट से, जो मैंने सारा डिस्कस कर चुका। मोटर गाड़ियों की ओडोमीटर क्या मापा जाता है, मोटर गाड़ियों की ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। तो आज इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग जो होगा, कार्य है, इस बुक में जो दिया हुआ है उस टॉपिक को लेके आएंगे, कार्य के बारे में, और सारे क्वेश्चंस को मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो आज इतना ही करते हैं, और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।